हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़ा बालक कौन है? वह बालक जो हमारे वीडियो को, पूर्व में पढ़ाए गए वीडियो को नहीं देखे होंगे। अब बोलिए सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो वीडियो होंगे वो कुछ न कुछ बच्चे पढ़े होंगे और अपने पढ़े होंगे, तो आप शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ गए। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को हम लोग कहते हैं पिछड़ापन, और यह जिन बालकों में पाया जाता है, इस बालकों को कहते हैं हम लोग पिछड़े बालक। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है, इस छुट्टी में कोई ना कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, सारे स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। तो इस अवसर में जो बच्चे घर पे पढ़ेंगे वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप पीछे चल जाएंगे। यानी आपके पीछे जाने का कारण आपका पिछड़ापन है और आप पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी आपका और आपके मित्र का उम्र समान है, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप पीछे चले जाएंगे। तो इस प्रकार के बालक को कहेंगे दोस्तों हम लोग पिछड़े बालक। यानी कहने का अर्थ है कि वैसा बालक जो अपने समान उम्र के बच्चों से कम शैक्षिक योग्यता रखते हैं, इस प्रकार के बालक को कहते हैं पिछड़े बालक दोस्तों। और इस प्रकार के बालकों का बुद्धि लब्धि समान बालकों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। जैसे सामान्य बच्चों का बुद्धि लब्धि मैंने आपको बताया था 90 से 110 के बीच होता है, और मंद बुद्धि का मैंने कल के क्लास में बताया था 70 से कम होता है। तो यहाँ पे पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि लब्धि जो होता है दोस्तों, वो 70 से 85 के आसपास होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पिछड़े बालक। और दोस्तों, जो हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे वीडियो को पीछे वाले देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक क्या है? वैसा बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में अपनी आयु के अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के बालक को कहते हैं पिछड़ा बालक। यानी शिक्षा प्राप्त करने में अपने आयु से अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं का मतलब है कि पिछड़ा बालक अपने समान उम्र के बालकों से कम शैक्षिक योग्यता रखते हैं। यानी यदि आप 10 साल के हैं तो कहने का अर्थ है कि 8 वर्ष का बच्चा जो है वो आपके समान शैक्षिक योग्यता रखता है, तो आप शैक्षिक दृष्टिकोण से आप पिछड़ गए। यानी हमारे कहने का अर्थ दोस्तों कि मान लीजिए आशीष जो कक्षा 8 का छात्र है, उसका उम्र 16 वर्ष है, और वही 16 वर्ष के छात्र लगभग 10th पास कर चुके होते हैं। तो ऐसे में आशीष जो है दोस्तों शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या है? पिछड़ा है। यानी कहने का अर्थ है कि उम्र के हिसाब से यदि 16 वर्ष के बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप पिछड़े हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि पिछड़ा बालक अपने समान उम्र में बालकों से कम शैक्षिक योग्यता रखते हैं। नोट, पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों 85 से कम होती है। यानी 85 से कम 80, यानी 70 से अधिक, और 85 से क्या होता है? कम होता है। अब हम लोग एक बात जान लें दोस्तों, तो इससे कम तो बुद्धि लब्धि मंद बालकों का भी होता है, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पिछड़े बालक मंद बुद्धि वाले बालक नहीं होते हैं। यदि इनको शिक्षा दिया जाए व्यक्तिगत रूप से तो इस शिक्षा को ग्रहण करके काफी आगे की ओर जा पाएंगे। इसलिए यदि आप पिछड़े हुए बालक हैं तो आपको प्रयास करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। आप सतत प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, आप समान बालकों की तरह आपका शिक्षण स्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग जानते हैं पिछड़ा बालक की श्रेणी, यानी पिछड़े बालक की श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पिछड़े बालक की 2 प्रकार की श्रेणी है, एक सामान्य पिछड़ा बालक और एक विशिष्ट पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़ा बालक कौन है? जो सभी विषयों में पिछड़ा है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि ऐसे बालक जो होंगे वो भिन्न भिन्न विषय वस्तु में यदि पीछे हैं तो इस प्रकार के सामान्य पिछड़ा बालक कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अधिकांश जो पिछड़े बालक होते हैं वे सही विषयों में पिछड़े होते हैं, तो इस प्रकार के बालक को कहते हैं सामान्य पिछड़ा बालक। कुछ बालक ऐसे होते हैं दोस्तों जो सही विषयों में पिछड़े नहीं होते हैं, या तो 1-2 विषयों में पिछड़े होते हैं, तो इस प्रकार के बालक को हम कहते हैं विशिष्ट पिछड़ा बालक।
और इसकी कमी शिक्षक में भी हो सकती है, माता पिता में भी हो सकती है, या बालक का रुचि भी हो सकता है कि किसी विषय को पढ़ने में उसको कम मन लग रहा होगा, इसलिए एक दो विषय में पिछड़ा होता है, तो इस प्रकार के बालक को कहते हैं विशिष्ट पिछड़ा बालक। अब हम लोग दोस्तों अपने समाज में या अपने समुदाय में या शिक्षक के रूप में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो पिछड़े बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहचानने की तरीका देता हूं और आपकी विशेषता से ही सीटेट की परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि कौन सा पिछड़े बालक की विशेषता है, विशेषता नहीं है, पिछड़ा बालक कौन होते हैं, तो इस प्रकार के आपके सीटेट एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं पिछड़े बालक की पहचान। पिछड़ा बालक मंद गति से सीखता है क्योंकि एकाग्रता और शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है। जी बिल्कुल, पिछड़ा बालक धीमी गति से सीखेंगे आपके वर्ग में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वे बच्चे पढ़ने में एकाग्रता यानी सही रूप से अग्रसर नहीं होंगे, इसलिए इनका शैक्षणिक उपलब्धि जो होता है वो कम होता है। नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछड़ा बालक ध्यान केंद्रित कर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, यदि ध्यान केंद्रित करके पढ़ पाएंगे बालक तो पिछड़े नहीं होंगे, वो तो समान बालक हो जाएंगे। यानी जो भी पिछड़े बालक हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा यूट्यूब चलाएंगे तो यूट्यूब चलाते चलाते चले जाएंगे, गाना सुनने लगेंगे, तो कहीं कोरोना वायरस का वीडियो देखने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप पिछड़ रहे हैं। आपको जो वर्क कर रहे हैं उस पर आप 100% प्रयास करें तो आप समान बालक के अंतर्गत आएंगे। नंबर 3 पढ़ रहे, पिछड़ा बालक असमर्थ, अशुद्ध तथा असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए समान बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक जो होते हैं दोस्तों वो समान स्तर के बालकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, उभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके साथ कहने का अर्थ है कि अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी उनके रहन सहन और इनके रहन सहन में आसमान और जमीन का फर्क होता है, इसलिए इनके पिछड़पन का कारण है। यदि आप में ऐसा है तो इसको आप दूर कीजिए और समान बालकों की श्रेणी में आप आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, पिछड़ा बालक चित्र बनाने, तकनीकी का प्रयोग करने और शारीरिक क्रिया का उपयोग करने में कमजोर होते हैं। जी बिल्कुल, जो भी पिछड़े बालक होते हैं उनसे चित्र नहीं बनता है। यदि चित्र बनाने के लिए कोई बोलता हो तो जैसे पहाड़ टूटता है। तकनीक यानी कंप्यूटर मोबाइल का प्रयोग में करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आप तो बोलिएगा सर मोबाइल का तो मैं कीड़ा हूं, तो आज के डेट में आप मोबाइल में कीड़ा है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से आप पीछे हो गए हैं, इसलिए आपके तकनीकी के मामले में कमजोर कहा जा रहा है। तो आप तकनीकी का प्रयोग करने में और शारीरिक क्रिया का उपयोग करने में कमजोर हैं। यानी जितना सामान्य बच्चे शारीरिक क्रिया मतलब गामक क्रिया, जितने शरीर से सामान्य बच्चे कार्य कर पाते हैं उतना कार्य आप अपने शरीर से नहीं कर पाते हैं, यही कारण है आपके पिछड़ेपन का। अब नंबर दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं बालकों के पिछड़ेपन का कारण, यानी आप क्यों पिछड़ रहे हैं, ये पिछड़ने का कारण है। यानी आपका जो बालक है वो क्यों पिछड़ रहा है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी ना उसका आप इलाज कर पाइएगा। तो पहला है दोस्तों शारीरिक मानसिक दुर्बलता, एकांत क्षेत्र कुपोषण की बीमारी। यानी पिछड़ने के कारण बालक का शारीरिक मानसिक दुर्बलता, एकांत क्षेत्र, कुपोषण या कोई बीमारी हो सकता है। नंबर 2 पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण या तो बच्चा का माता पिता का आर्थिक स्थिति कमजोर होगा या तो घर में कलह कलेश होगा जिसका प्रभाव बालक पे पड़ेगा और बालक सही रूप से पढ़ नहीं पाएगा। यानी इसका सबसे अहम भूमिका है दोस्तों पारिवारिक वातावरण, जिसमें आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकता है और कलह कलेश। नंबर 3 जैसे कोई जॉब करते हैं तो या कोई शहर से कहने का अर्थ है गांव जाते हैं या गांव से शहर आते हैं तो उनके बच्चे की विद्यालय में बदलाव आता है, तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव आता है। तो ऐसा करने से भी बालक जो होता है पिछड़ जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे कि कहीं बालक 6 क्लास में पढ़ रहा था तो आप जहानाबाद आया तो 5 में पढ़ रहा है, दिल्ली गया तो 3 में पढ़ रहा है। तो ये स्कूल चेंज करने और पाठ्यक्रम चेंज करने में भी आपका बालक पिछड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों तंत्रिका तंत्र में दोष। जी बिल्कुल, तंत्रिका तंत्र में दोष या केंद्रीय में दोष भी होगा तो आपके बालक जो होंगे वो पिछड़ेंगे। अब इन पिछड़े बालकों को कहने का अर्थ है कि आप तो जान गए कि पिछड़े बालक की क्या कारण है। अब हम लोग पिछड़े बालक को यानी पिछड़े बालक को शिक्षा किस प्रकार से प्रदान करेंगे इस बात को जानते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा, यानी पिछड़े बालक को आप उससे मिलकर व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करें। सेकेंड उपचारात्मक शिक्षा, यानी कहने का अर्थ है कि वहां जहां पे बच्चा डर रहा है यानी जहां पे बच्चा का कमजोरी है तो उसको आप निदान करें,
यानी उसका उपचार करें। एक शिक्षक के नाते आपका दायित्व है। नंबर 3, बालक केंद्रित शिक्षा। जी बिल्कुल, बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करें कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने की कितनी क्षमता है और बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। आप अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा बालक को प्रदान ना करें। नंबर 4, संप्रत्यय का निर्धारण। संप्रत्यय मतलब क्या होता है दोस्तों? मन में उत्पन्न होने वाला भाव या विचार, यानी बालक के मन में क्या भाव या और क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, आप उस प्रकार के बालक के मस्तिष्क में संप्रत्यय बनाइए और संप्रत्यय के माध्यम से बालक के मन को पढ़िए। और जब आप बालक के मन को पढ़ेंगे तो बालक में भाव उत्पन्न होगा, और जब बालक में भाव उत्पन्न होगा तो पिछड़ा बालक भी समान बालक बनने की कोशिश करने लगेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आत्म सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। जी बिल्कुल, आप उनको सिखाइए कि यदि आप पिछड़े रहेंगे तो अपने आप पे कैसे निर्भर होंगे, आप अपने आप को सुरक्षा कैसे करेंगे, आप अपने परिवार को संभालेंगे कैसे। इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कीजिए ताकि बच्चा निरंतर प्रयास करे, और प्रयास जब बच्चा करेगा तो पिछड़े बालक जो होंगे उस समान बालक में आ जाएंगे। दोस्तों, पिछड़े बालक का जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं तो किन्हीं को भी प्यास लग गया होगा तो उनका पिछड़ने का कारण हो गया, किन्हीं का भी तबीयत खराब हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे तो ये पिछड़ने का कारण है। यानी पिछड़ने का बहुत सा कारण हो सकता है। तो पिछड़ना, पिछड़े बालक को पढ़ाया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आप निरंतर प्रयास करें। अब हमारा एक धर्मवाद महामंत्र जान लीजिए। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में, आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक वादा है और वह है आपका संदेह। जी बिल्कुल दोस्तों, आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में एक ही वादा है, वह है आपका संदेह। और इस वादा को आप पार कीजिए, संदेह को दूर कीजिए और आप प्रतिभाशाली बालक बनिए। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही होगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।